नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रसराय में आप सबका एक बारी फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है और इस समय अधिकारियों की तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि उनकी चौखट में आए फरियादी ज़्यादातर मायूस होकर अधिकारियों से बिना मिले ही वापस हो जाते हैं। ऐसे में उनको अधिकारियों के प्रति भरोसा नहीं रह रहा है, भरोसा टूटता जा रहा है। इस समय अधिकारी अपने कार्यालय के बाहर शिकायत पेटिका बनाए हुए हैं और आई हुई फरियादियों से उसी पेटिका में शिकायत पत्र डलवा लेते हैं। अब भला बताइए, जब तहसील दिवस हर मंगलवार को होता था और उसमें अधिकारी एक जगह पर बैठ करके इन दरखास्तों में सुनवाई करते थे और साथ ही कार्रवाई का भरोसा भी, लेकिन बहुत सारे ऐसी हमारी कवरेज बताती है कि कई मामलों में कार्रवाई नहीं होती थी। तो भला अब इस शिकायत पेटिका में शिकायत पत्र जाने के बाद भला कैसी कार्रवाई होगी? क्यों जाएंगे अधिकारी घटनास्थल तक? उनको कहीं कोरोना ना हो जाए। ये बातें मैं नहीं, एक शिकायतकर्ता डीएम कार्यालय के बाहर चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था। आइए ऐसी ही दो उदाहरण के तौर पे मैं समस्याएं बताती हूँ और उससे ये स्पष्ट करने की कोशिश करती हूँ कि आखिरकार अधिकारी किस तरह से लोगों को मायूस लौटा लेते हैं। अगस्त 13 की सुबह लगभग 11 बजे की बात है। एक महिला शायद अपने विकलांग पति के साथ आई हुई थी और डीएम कार्यालय के बाहर खड़ी थी और डीएम ऑफिस की तरफ हाथ कर के बात कर रही थी। बार बार वह सीढ़ियों से चढ़ करके डीएम कार्यालय तक जाती और फिर नीचे आती। लगभग आधे घंटे के बाद मैं उससे पूछी पड़ी, आखिरकार मामला क्या है? आँखों में आंसू भरते हुए वो बताने लगी कि देखो दीदी, ये गार्ड और पुलिस वाले उनको डीएम से नहीं मिलने दे रहे हैं, कह रहे हैं कोरोना है, अभी नहीं मिलेंगे। कम से कम 6 से 7 बारी मैं डीएम के पास आई हूँ दरखास्त लेकर, लेकिन हर बारी शिकायत पेटिका में ही ये दरखास्त डलवा लेते हैं और पता नहीं ये दरखास्त डीएम के हाथ लगती है या नहीं। जब तक हम अधिकारी से डीएम से मिल नहीं पाएंगे तब तक हमको क्या पता कि भला उनके हाथ ये दरखास्त लग भी रही है या नहीं। इतना कहते हुए वो चुप हो गई। जब मैं पूछी कि आखिरकार मामला क्या है, तो उसने फिर से बड़े ही ईमानदारी के साथ बात करना शुरू किया कि जब से बारिश शुरू है लगातार 2-3 दिन से, तब से वह डीएम के पास आ रही है कि उसको कॉलोनी मिल जाए, क्योंकि वह कॉलोनी के मैदान में ही, परिसर में ही पन्नी डाल करके अपने बच्चे और विकलांग पति के साथ रह रही है। बारिश होने के कारण वो पन्नी फट गई है, यानी छत हट गया है। इसके कारण बारिश का पानी होने से उसका सारा सामान घर का भीग गया है, यहाँ तक कि आटा भी नहीं बचा कि अपने बच्चों को रोटी बना करके खिला दे। इसीलिए वो बार बार डीएम के पास आ रहे हैं कि जो कॉलोनियाँ पड़ी हुई हैं खाली, उन कॉलोनियों में उसको कब्जा मिल जाए। अब जब भी वो आती है तो बार बार उसको डूडा विभाग भेज दिया जाता है और डूडा विभाग से फिर डीएम कार्यालय। बार बार इसी तरह से उसको परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। इसीलिए वो चाहती थी कि डीएम से आखिरकार मिलने दिया जाए ताकि वो मिल करके समस्या को बताए, लेकिन हर बारी उसको यही कहा जाता है कि डीएम अभी नहीं मिल सकते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है। अब अगर
वो डीएम से नहीं मिल पाएगी तो कार्रवाई भला कैसी होगी। हर बारी वो मायूस होकर के इसी उम्मीद के साथ वापस हो जाती है तो कि आज नहीं कल तो अधिकारी मिलेंगे ही। कॉलोनी के लिए आए सर, हमारे पास न घर न द्वार, बिना घर के हैं और सामान बाहर पड़ा हुआ है। पन्नी डाल के ले लें, वो भी छीन लिया, लेने नहीं दिया। 3-4 कॉलोनी खाली आदेश दे दें तो हम फिर खोल ले। कौन सी कॉलोनी में रहती हैं? चूना भट्टी। तो आप अधिकारियों से मिले? जी अभी नहीं, एक बार मिले थे, फिर कहीं आना बात के और फिर आज आए हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी बैठिए, अभी मिलवा देंगे। हमने कितनी देर से यहाँ पे बैठी हैं? बहुत देर से हो गए बैठने। एक दूसरा उदाहरण बताऊं कि बांदा से लगभग 30 किलोमीटर दूर नंगनेदी गांव है। वहां से एक महिला अपने पति के साथ तीसरी बारी डीएम कार्यालय में 14 अगस्त की सुबह लगभग 11:30 बजे डीएम कार्यालय के बाहर खड़ी हुई दिखी मुझे। जब मैंने उससे पूछा कि वो डीएम कार्यालय के सामने काहे के लिए आई हुई है, उसने बताया कि वह तीसरी बारी आई हुई है और तीसरी बार भी डीएम से नहीं मिलने दिया जा रहा है। मामला ये है कि उसको उसके ही खेत से कुछ लोग नहीं निकलने दे रहे हैं, यानी रास्ता नहीं दे रहे हैं, और अगर वो अपने खेत तक जाती है तो उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी होती है। उसको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है और उसको हमेशा से ये डर रहता है कि कहीं ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। ऐसे में वो चाहती है कि डीएम कार्यालय में दरखास्त दे करके न्याय की उम्मीद जग सके। लेकिन उस महिला ने भी बताया कि 3 बारी में हर बारी यही कहा गया कि डीएम इस समय मिलते नहीं हैं, यानी उन तक दरखास्त नहीं दी जा सकती है, शिकायत पेटिका में ही दरखास्त डाल दो। अब ऐसे में भला वो कैसे भरोसा कर पाए कि उसकी दरखास्त डीएम तक पहुंचती भी होगी? अगर पहुंचती है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कोई अधिकारी नहीं मिल रहा है। एक बार मिला तो कागज वगैरह ले लिया, हाँ हो जाएगा काम, कोई काम ही नहीं हो रहा है। फिर कल 10 तारीख को आए, फिर नहीं हमें मिलाई भी, पेटी में डरवा दिया, फिर हम चले गए। फिर आज फिर आए तो अभी नहीं मिलाई हो रही है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अभी नहीं मिलना है, कोरोना चल रहा है, अभी हमें मिलाई नहीं कराना है। जाओ उधर जाओ, दूर बैठो तो चले आए। मामला क्या है? क्या समस्या लेकर? ये खेत का मामला है। हमारे निकालने के रास्ता नहीं दे रही, अगल बगल खेत लग गए हैं, हमारा रकबा पूरा पड़ा है, निकालने नहीं दे रहे हैं। जो जाते हैं खेत में अरहर बाने तो उसको हमको मारते हैं, धमकी देते हैं। लपटी लुपटा हो गए है एक बार। स्वास्थ्य विभाग और सरकार ने सावधानी के तरीके बताए हैं। मास्क लगाना, उचित दूरी और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना। लेकिन उन्होंने किसी से मिलने के लिए नहीं मना किया है, और ख़ासकर फरियादियों से। अगस्त महीने के लगभग 3 से 4 दिन तक मैं 10 से 2 बजे तक डीएम कार्यालय के बाहर ये देखने के लिए मौजूद रही कि आखिरकार डीएम से कौन मिल पाता है कौन नहीं। मैंने इन 4 दिनों में अनुभव किया कि किसी भी फरियादियों को डीएम से नहीं मिलने दिया गया। कोई भी फरियादी डीएम तक अपनी दरखास्त लेकर दहलीज के अंदर तक नहीं जा पाया। मैं खुद इस मामले को लेकर के डीएम से बातचीत करना चाह रही थी, मुझे भी रोक दिया गया। बहाना वही कोरोना का। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग हर रोज़ मायूस होकर के डीएम से मिले बगैर लौट जाते होंगे। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है कि भले मारे मैं रवैया रहूं। इसका मतलब कि अधिकारी चाहे ही रहे थे फरियादियों से दूरियां बनाना, तो एक अच्छा बहाना मिल गया है कोरोना का। क्योंकि फरियादी अधिकारी से मिलेंगे नहीं तो ना ही समस्या सुनेंगे, ना ही उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ेगी। साथ ही फरियादियों के मैले कुचैले गंदे कपड़े और उनका मुंह भी ना देखना पड़ेगा। इसीलिए
फरियादियों से इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, खासकर अधिकारियों की। मतलब कि इस कोरोना की आड़ से अच्छी राजनीति खेली जा रही है फरियादियों से ना मिल कर के कोरोना के आड़ में। उनकी जिम्मेदारी भी नहीं बनेगी और जवाबदेही भी नहीं। मतलब कि सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, कार्रवाई भी न करना पड़े और जिम्मेदारी भी न बने। अब ऐसी स्थिति में फरियादी क्या करें, कहाँ जाएं, किससे अपनी समस्या सुनाएं? अगर बड़े अधिकारी नहीं सुनेंगे तो फिर सुनेगा कौन और कार्रवाई कौन करेगा? इसीलिए कार्रवाई ना होने के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोगों का अधिकारियों के प्रति विश्वास भी हट रहा है। इन अधिकारियों को आम जनता के लिए काम करने के लिए ही कुर्सी में बैठाया गया है। सरकार ने आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जिम्मेदारी दी है। तो क्या सरकार इन अधिकारियों से जवाबदेही लेती है और ये पूछती है कि फरियादियों से इतनी दूरियां क्यों बढ़ा ली हैं? कौन सुनेगा उनकी, कौन करेगा कार्रवाई? और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोरोना से डरे नहीं, सावधान रहें, खुद सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।